मौका मिले और इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा भी यही है, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। जैसे मुझे ग्रेजुएशन मेरी हो जाएगी, मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ सब लोगों को पता है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, हर एक तरह के इस मसाइल। वक्त बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन ये इस वक्त मुल्क के वो हालात नहीं है कि मुल्क इस कदर नौजवानों को अपॉर्चुनिटी दे सके। लेकिन जो इसके बाद वाली बात है कि वो जा क्यों रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ प्लान करने हैं ना, ताकि हम अपने नौजवानों को मुल्क के अंदर रोक सकें। इसके लिए जो कि हमारे काश पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ जो दुबई में हमें मिलता है, दुबई में जैसा उनके लोकल को मिलता है, वैसा अगर पाकिस्तान में हमें मिलती तो फिर हम लोग बहुत सोचता, पाकिस्तान से प्यार करता है, पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन बस वही उर्दू यहाँ के पे साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आए कि लोगों से पूछें कि पाकिस्तान नौजवान जो हमारी नस्ल है तो वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रही है। पिछले कुछ अरसे में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग, पढ़े लिखे लोग हैं और जो पाकिस्तान को चलाने वाले लोग थे तो वो भी पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद है जो दुबई से हाल ही में पाकिस्तान आए हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे रहते हैं, तो इनसे यहाँ से जाने वाले लोग मिलते होंगे तो वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप? दुबई में अपना टाइम गुजार रहे हैं, तो क्या आपको क्या समझ आती है कि पाकिस्तान लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? पाकिस्तान एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई के उस पे सैलरी नहीं मिलती है, नौकरियां नहीं मिलती, इसी वजह से सब छोड़ के दुबई में, सऊदी अरब में वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। मैं खुद 5 साल से बाहर काम कर रहा हूँ, यहाँ पे गुजारा नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं तो वो पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं, ख़ास करके जो यहाँ से चले गए हैं दुबई में? पाकिस्तान को तो अच्छे उससे देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से खफा है सब, गवर्नमेंट से खफा है, बस क्या करे, गवर्नमेंट हमारी कुछ करते नहीं है, इसीलिए हमें घर चलाना होता है। यहाँ पे एक तो आपको चोरी करनी पड़ेगी अगर यहाँ पे गुजारा करना है, अगर आपका कोई अच्छा जॉब नहीं है, या तो बाहर निकलना पड़ेगा बस। यहाँ से आप चले जाते हैं, सालों साल अपनी जवानियाँ उन लोगों को दे देते हैं, उनकी हर चीज़ की कमी आप पूरी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको वो मौका नहीं मिलता है कि आप अपनी जो सलाहियतें हैं तो यहाँ पाकिस्तान में लगा सकें। तो इस बारे में कभी ख्याल आता है कि अगर काश के पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता? हमेशा यही हम लोग सोचते हैं कि काश पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ जो दुबई में हमें मिलता है, दुबई में जैसा उनके लोकल को मिलता है, वैसा अगर पाकिस्तान में हमें मिलती तो फिर हम लोग बहुत सोचते, पाकिस्तान से प्यार करता है, पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन बस वही यहाँ पे गुजारा नहीं होता, यहाँ पे पैसे की वैल्यू नहीं है। अगर आप 20,000 कमाओ, 30,000, 50,000 तक कमाओ, लेकिन आपका ख़र्चा मुश्किल से निकलेगी। तो वहाँ पे जो है आपको मेहनत लगती है, अपनों से दूर रहता है, बस कुर्बानियाँ देनी पड़ती है घर वालों को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, बाकी आमदनी के लिए। अगर आपकी मजबूरी ना हो तो पाकिस्तान आप छोड़ नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान, मजबूरी ना हो, अपना देश छोड़ के यहाँ पे, जब मैं आज ही पहुँचा हूँ पाकिस्तान, अच्छा। तो यहाँ पे जब आप पहुँचते हो, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, बहुत महंगाई है, सब कुछ कचरा है, क्या बोलूँ, मतलब हर चीज़ वो है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि घर पे पहुँच गए। अपनों से, अपने लोगों को देख के महसूस होता है कि यार अब फ्री हूँ। लेकिन जब आप दुबई में इतनी साफ़ सुथरी जगह, वहाँ पे अच्छे खाने मिलते हैं, सब कुछ सही है, फिर भी वहाँ पे एक एहसास होता है कि ये अपना मुल्क नहीं है। कुछ ऐसा फीलिंग होती है कि यार ये नहीं है, बस यहाँ हम पर्सनली हमारा वो नहीं है, जो हमारा जो अपना घर है, जहाँ पे हमने दफन होना है, वो हमारा मुल्क है, और हमें याद आती है, इस बात का एहसास होता है हमें। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में मतलब इस तरह कुछ बहुत सारे मसाइल हैं। अगर एजुकेशन में देखें, इसी तरह मतलब नौकरियां वगैरह नहीं मिल रही है, उनका फ्यूचर मतलब सही सिक्योर नहीं हो रहा है, इस वजह से वो बाहर जाना चाहते हैं। तो अगर मुझे भी चांस मिले तो मैं भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आप देखें बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन का कोई इतना बड़ा फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि देखें आप जितने भी लोग आप नौजवान आप उठाएं, एजुकेशन सही की हुई है, वो बाकायदा ग्रेजुएटेड है, लेकिन फिर भी उनको नौकरियां वगैरह नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। क्या होना क्या चाहिए पाकिस्तान में जो नौजवान हमारे कम से कम पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर ना हो? मतलब होना यही चाहिए कि उनको मतलब जो वो एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, जिस फील्ड में भी जो स्किल इनके पास है, तो इसके मुताबिक उनको काम देना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिनसे उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तो यही बात है।
आपको अगर मौका मिले तो यूरोप कंट्री जाना चाहेंगे जी, या बिल्कुल। अमारात? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे जब भी मौका मिले और इंशाअल्लाह ताला मेरा इरादा भी यही है, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, जैसे ही मुझे ग्रेजुएशन मेरी हो जाएगी, मैं इंशाअल्लाह ताला जाऊँगा। क्योंकि यहाँ सब लोगों को पता है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, हर एक तरह के मसाइल हैं, जिस चीज़ का आप वो उठा लें, सब हर एक चीज़ में, हर तरह के मसाइल। हाँ, बचाओ। बेशक आपकी जो आपने बात की बजाय आपकी बिल्कुल ठीक है। नौजवान जो है किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। तो बेसिकली अगर नौजवान का जो रुख है बैरून मुल्क इसलिए है कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है देखा जाए स्किल के लिहाज से तो वो बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। अगर एक बंदे के पास स्किल भी है, कोई ग्रेजुएशन भी है, तो अगर वो किसी जॉब के लिए आता भी है तो उसको इतनी सैलरी नहीं मिलती। हत्ता कि इतनी सैलरी भी नहीं है कि जो अपने एक्सपेंस है वो भी उठा सके। तो आपको पता है जितने भी ये जितने भी गरीब स्टूडेंट हैं उनके वालिदैन की ये भी ख्वाहिश होती है जब हमारा बेटा या बेटी ग्रेजुएशन कर ले तो उनके कुछ ख्वाब भी होते हैं यार ये हमें सपोर्ट करेगा। तो बात करें पाकिस्तान की यहाँ पे ना, तो इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी किसी को वेल करता भी है तो इतनी सैलरी भी नहीं है कि वो अपने एक्सपेंस भी बर्दाश्त कर सके। मजबूरी इसलिए छोड़ के जी जाना। जी, इसलिए आपको अगर मौका मिले तो आप भी छोड़ के नहीं, डेफिनेटली इंशाल्लाह अगर मुझे भी मौका मिले तो ज़ाहिर बात है मैं भी जाऊँगा इंशाल्लाह। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान में रहना पसंद करें? असल में यहाँ पे एक तो ये होना चाहिए अपॉर्चुनिटी को जो अपॉर्चुनिटी है उनको इंक्रीज़ करना चाहिए, स्किल बेस पे भी देखा जाए, ग्रेजुएशन बेस पे भी। अगर यहाँ पे देखा जाए दूसरी बात अगर नौजवान यहाँ पे रहना चाहिए तो उनकी जो सैलरी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, महंगाई के लिहाज से आप देख लें तो इतनी उनकी सैलरी भी यहाँ पे नहीं है। अगर सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाए किसी हद तक तो फिर भी इंशाल्लाह कोई नौजवान है कोई यहाँ पे स्टिल किसान में रह सकेगा। हम हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है कि वो कुछ इकदाम जो करे नौजवानों के लिए ख़ास करके लैपटॉप तो वो दे रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देते हैं वो, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बेसिक क्या चीज़ वो दें ताकि नौजवान हमारा रुक सके पाकिस्तान? बेसिक सबसे पहले उनको ये देना चाहिए तो आफ्टर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए स्किल बेस पे। जैसे के लिए कि इतना हो कि जैसे अब मैं रिसेंटली बात करूं कि यहाँ पे जितने भी स्किल बेस पे जैसे मतलब आईटी के रिलेटेड आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कोई भी नौजवान आता है सीखने के लिए तो वो बिल्कुल अनपेड होती है इंटर्नशिप पहले। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे नौजवानों को इंगेज करे और ख़ुद वहाँ से उनको जो है ना बेनिफिट कुछ दे ताकि स्किल सीख के पाकिस्तान की खिदमत। सच है कि पाकिस्तान हालिया दिनों में क्राइसिस का शिकार है, लेकिन देखो जो नौजवान होते हैं वो मुल्क की वैसी रीढ़ की हड्डी की माने माने दें, ठीक है। अब ये मुल्क किसका है? हमारा है, ठीक है। मुल्क क्राइसिस का शिकार हुआ हमारी अपनी गलतियों की वजह से, ठीक है। तो नौजवान जो है वो बेसिकली मुल्क से बाहर इसलिए जा रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए अवेल करने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं है, तो बहुत सारी। लेकिन ये है कि मुल्क तो हमारा है, क्राइसिस से मुल्क को हमने निकालना है, हमने इस पे मेहनत करनी है, तो लिहाजा हमें ही मिल बैठ के सोच के मुल्क को क्राइसिस से निकाल के और एक ऐसे वे पे मुल्क को लाना है ताकि हमें मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। और जहाँ पे आपके मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत ना रहे और हम यहाँ ही पे वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए हासिल कर सकें जो हम मुल्क से बाहर जाके देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे नौजवान मायूस हैं कि ग्रेजुएशन भी की हुई है उन्होंने, लेकिन फिर भी वो स्किल भी हैं उनके पास, लेकिन वो चीज़ देखिए नहीं मिल रही है जिसके वो काबिल है। देखें हमने भी ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने खुद मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में और मैं पाकिस्तान में ही जॉब कर रहा हूँ और एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सही। और मेरी जिस ऑफिस में मैं जॉब कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा पे कर रहे हैं, सही। ठीक है। तो ये है कि ठीक है नौजवान इस वक्त बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये इस वक्त मुल्क के वो हालात नहीं है कि मुल्क इस कदर नौजवानों को अपॉर्चुनिटी दे सके। लेकिन जो इसके बाद वाली बात है कि वो जा क्यों रहे हैं, ठीक है। हमने कुछ प्लान करने हैं ना ताकि हम अपने नौजवानों को मुल्क के अंदर रोक सकें। इसके लिए जो हमारे ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि नौजवान जो हैं वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, नौजवानों ही से मुल्क बनते हैं, तो उनको नौजवानों के लिए बेहतर सोचना चाहिए। और मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मैं मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, ठीक आपको है। अगर मौका मिले तो आप नहीं, जाना? मुझे मौका मिला है, मैं नहीं जा रहा अभी क्योंकि मैं यहाँ पे एक अच्छा अर्न कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे अपना फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। तो जिसको जहाँ पे बेहतर फ्यूचर नज़र आ रहा होता है वो वहीं उसी ही तरफ अपनी रग़बत इख्तियार कर लेता है, क्या ठीक है। पैगाम क्या देना चाहते हैं जो नौजवान ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसके लिए हम बाहर जाएंगे, मतलब सैलरी हो गई या
स्किल बेस पे जो भी उन्होंने किया हो? देखो स्किल बेस पे यहाँ पे अगर जॉब मिलती भी है तो उसको आपको कम पे किया जाता है, कम पे। ठीक है। तो नौजवानों के लिए हमारा यही मैसेज है कि वो ठीक है, ज़रूर है एक वक्त पे उनको जाना, उनके लिए अभी जो मुल्क के क्राइसिस है उस पर जाना लाजमी है, क्योंकि मुल्क में हालात ही नहीं है। हमने अपनी फैमिली को भी अफोर्ड करना है, हमने बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। तो लेकिन हम नौजवानों को ये चाहिए कि हम जो आने वाला हमारा मुल्क है, आने वाला जो दो फ्यूचर है हमारा, उसके लिए हमें बेहतर से बेहतर सोचना चाहिए और अपने मुल्क के साथ जो है हमें साबित कदम रहना चाहिए और मुल्क के हालात के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल सकें। और अपने जो हमारे जो एक तो हम इस वक्त जो यूथ है ना, इस वक्त जो नौजवान, एक जो आने वाली है वो इससे 3 गुना ज़्यादा है, वो डबल है। तो उसके लिए फिर उससे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो लिहाजा मिल बैठ के तमाम नौजवानों को सोचना चाहिए, तो मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तो क्योंकि ये मुल्क तो हमारा है ना, ठीक है। तो मुल्क में जो भी है, जो भी प्रॉब्लम, जो कुछ भी हो रहा है, इसको बेहतर तो हमने ही करना है, बाहर से तो कोई नहीं करेगा, वो तो हमें यूज़ करेंगे। बहुत ठीक है। शुक्रिया। ये जी हम नौजवानों के पास आज आए थे क्योंकि बहुत सारे नौजवान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें मिलते हैं जो मायूस हैं, पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं। नौजवानों की बात आपने सुनी है। जब भी किसी घर पे या किसी के मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो असल आपका इम्तिहान उसी टाइम होता है कि आप उस टाइम मुल्क के साथ या अपने घर के साथ कितने मुखलिस हैं। तो लेकिन बाद मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि आपको किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ता है, अपनों को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान